तब हरदीप सिंह पुरी को मंत्री क्यों बनाकर रखे हैं? क्या इसलिए बिल गेट्स पर फैसला लेना मुश्किल हो रहा है क्योंकि गेट्स फाउंडेशन का भारत के कई सेक्टरों में निवेश है? उनका फाउंडेशन नीति आयोग से लेकर तमाम योजनाओं से जुड़ा हुआ है। दोनों की साझा रिपोर्ट जारी करने के लिए बिल गेट्स भारत का दौरा भी कर चुके हैं। आज फिर बिल गेट्स भारत में हैं। हम इन पर लगे आरोपों के बारे में भी बताएंगे इसी वीडियो में, लेकिन एप्स्टीन को लेकर भारत में जो बेशर्मी हो रही है उसके बारे में जान लेना चाहिए। 16 फरवरी को जब बिल गेट्स अपने प्राइवेट जेट से अमरावती उतरे तो उनका स्वागत करने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बेटे और पापा की सरकार में मंत्री नारा लोकेश चले गए। जिस आदमी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया हो उस आदमी का स्वागत भारत का ही मंत्री कर सकता है, शायद इस भरोसे कि भारत की जनता को ना तो एप्स्टीन फाइल के बारे में पता है ना फर्क पड़ता है, वह सिर्फ पैसे लेकर वोट देना जानती है। हर जगह रिपोर्ट छपती है कि बिल गेट्स दिल्ली में होने वाले एआई समिट में शामिल होंगे। पहले आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे, फिर दिल्ली जाएंगे। बिल गेट्स भी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के ट्वीट पर कमेंट करने लगे। अपनी मुलाकात की तस्वीरों के बारे में लिखने लगे कि मेरा स्वागत करने के लिए शुक्रिया। एआई, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के माध्यम से स्वास्थ्य, खेती और शिक्षा के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के बढ़ते विकास को देखना एक्साइटिंग है। बिल गेट्स के क्या क्या विचार हैं, भारत की जनता इससे अनजान है। जाहिर है वे अंग्रेजी में बतियाते हैं, केवल सरकार के प्रमुखों से मिलते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, प्रभावशाली लोगों से मिलते हैं। जनता को उनके विचार जानने चाहिए, तब पता चलेगा किस आदमी के आगे पीछे यहां की सरकार और मंत्री करने लगे हैं। भारत में एप्स्टीन फाइल की चर्चा बहुत कम हुई। एप्स्टीन एक खतरनाक दरिंदा था, उसका बचाव नहीं किया जा सकता। उसने दुनिया भर से बच्चियों की तस्करी की, प्रभावशाली लोगों के हवाले कर दिया। इसकी एक एक करतूत खतरनाक और दर्दनाक है। इस आधार पर उसने अपना प्रभाव बनाया और पैसे का नेटवर्क। आप यह कहकर नहीं बच सकते कि यौन तस्करी के नेटवर्क से नाता नहीं था, बस वहां कॉफी पीने गए थे या डिनर पर गए थे या फाउंडेशन के लिए पैसे मांगने। भारत में अगर मीडिया की यह हालत है कि हरदीप सिंह पुरी का बचाव करते करते एप्स्टीन का बचाव भी एंकर करने लगी, कभी सोचना चाहिए कि क्या केवल पैसा ही बिल गेट्स को अनिवार्य बनाता है या कुछ और बात है। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा बिल गेट्स की छवि एक अच्छे खरबपति की बनाता है, क्योंकि बिल गेट्स की कहानी भी ऐसी है। एक छोटे से दफ्तर में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई और आज यह कंपनी दुनिया की बड़ी कंपनियों में एक है। 80 के दशक में कंप्यूटर की गणना से जो क्रांति आ रही थी, उस क्रांति ने गेट्स को दुनिया के अमीर लोगों में पहुंचा दिया। जिस तरह से आज मस्क और एनवीडिया के प्रमुख का नाम आ रहा है। जब माइक्रोसॉफ्ट का आईपीओ आया उसी समय गेट्स 30 से 31 साल की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के सेल्फ मेड खरबपति बन गए। गेट्स ने स्वास्थ्य, सफाई, खेती, शिक्षा जैसे अनेक क्षेत्रों में कई देशों में परोपकारी काम करने शुरू कर दिए और पैसा बांटने लगे। अभी तक गेट्स फाउंडेशन 100 अरब डॉलर की मदद कर चुका है। कहते हैं अगले 20 साल में इसे डबल करेंगे, अपनी सारी संपत्तियां दान कर देंगे। ये सारी बातें बिल गेट्स की अलग छवि बनाती हैं उन लोगों के मन में जो मीडिया के प्रोपेगेंडा में बह जाते हैं। बिल गेट्स के इरादों और नीतियों की आलोचना भी कम नहीं होती है, मगर उनकी जानकारी मुख्यधारा के मीडिया में बहुत कम आती है। कहा जा रहा है कि बिल गेट्स एप्स्टीन के संपर्क में इसलिए आए क्योंकि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के लिए पैसे चाहिए थे। दोनों के बीच 2011 से ही घनघोर संबंध थे। जो तस्वीरें आई हैं वो कहानी कुछ और कह रही हैं। एप्स्टीन और गेट्स की तस्वीरें भी हैं, बिल गेट्स के साथ लड़कियों की भी तस्वीरें हैं। 2011 से शुरू होते हुए बिल गेट्स एप्स्टीन के न्यूयॉर्क के घर पर 3 दफा जाते हैं। एक मौके पर देर रात तक रुकते हैं। उनकी संस्था के कर्मचारी भी एप्स्टीन के घर जाते हैं। एप्स्टीन से पहली बार मिलने पर बिल अपने सहयोगियों को ईमेल करते हैं कि एप्स्टीन का लाइफस्टाइल काफी अलग तरह का है और रहस्यमयी है, लेकिन मेरे लिए काम नहीं करेगा। इस बयान के बारे में बिल गेट्स के प्रवक्ता ने 2019 में कहा था यह सिर्फ एप्स्टीन के घर के डिजाइन के बारे में कहा गया था और बिल गेट्स इस बारे में टिप्पणी कर रहे थे कि एप्स्टीन बार बार अपने जानकारों को बिल गेट्स से मिलने के लिए बुला रहे थे। इस बयान को गेट्स की सहमति या रुचि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हरदीप सिंह पुरी की तरह बिल गेट्स भी कहते हैं वे कभी एप्स्टीन के आइलैंड पर नहीं गए, लेकिन एक ईमेल में कथित रूप से लिखा मिलता है गेट्स टू आइलैंड, यानी गेट्स आइलैंड जाने वाले हैं। गेट्स ने कहा सिर्फ डिनर पर घर जाते थे। हरदीप सिंह पुरी भी एप्स्टीन के न्यूयॉर्क वाले घर पर डिनर पर गए थे। इस घर में गेट्स के कई बार जाने के सबूत मिले हैं।
बिल गेट्स ने इसी फरवरी में ऑस्ट्रेलिया के 9 न्यूज के सामने स्वीकार किया है कि एप्स्टीन के साथ दोस्ती रखना बेवकूफी थी। हरदीप सिंह पुरी ने तो इतना भी नहीं किया, लेकिन बिल गेट्स ने कहा कि इस केस में जितने खुलासे होते जाएंगे उसी से यह साफ होगा कि एप्स्टीन के साथ उनकी दोस्ती गलत थी, लेकिन मेरा उसके अपराध से लेना देना नहीं था। एप्स्टीन के ईमेल्स में बिल गेट्स का जिक्र कई बार आया है। बिल जवाब कम देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एप्स्टीन से मिले ही नहीं। जितनी बार बिल गेट्स कहते हैं कि वे यौन अपराधों में शामिल नहीं थे, वो सवालों से और घिर जाते हैं। लड़कियों के साथ उनकी तस्वीरें हैं। बिल गेट्स ने एप्स्टीन के प्राइवेट प्लेन में भी कई बार उड़ानें भरी हैं। एप्स्टीन इसी विमान से बच्चियों को अपने आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स लेकर जाता था, जिसके बारे में एक ईमेल में हरदीप सिंह पुरी ने उसे एग्जॉटिक आइलैंड कहा है। इस विमान का नाम ललिता एक्सप्रेस पड़ गया था। ललिता व्लादिमीर नोबोकोव का उपन्यास है। इसमें बड़ी उम्र का एक आदमी एक छोटी बच्ची के पीछे पड़ जाता है। एप्स्टीन के दस्तावेजों में इस उपन्यास का जिक्र कई बार मिलता है, कभी किताब के रूप में, कभी लड़कियों के शरीर पर लोलिता लिखे होने की तस्वीर सामने आई है। इस उपन्यास की लाइनें उनके जिस्म पर लिखी हुई हैं। ईमेल से पता चलता है कि एप्स्टीन गेट्स को दूसरे अरबपतियों से और जेपी मॉर्गन चेज बैंक से फंड दिलवाने की कोशिश करता है, लेकिन प्लान पूरा नहीं हो पाता। 2008 में एप्स्टीन को सजा हो गई थी, तब भी बिल गेट्स उससे मिल रहे थे। 2011 से 14 के बीच दोनों के बीच कई सारी ईमेल हैं और तस्वीरें भी। यह सब जानने के बाद क्या आप वाकई बिल गेट्स का भाषण सुनना चाहेंगे? इससे अच्छा है कि एआई पर हमने जो वीडियो बनाए उसे देखिए ravishkumar.official पर। घटिया और घिनौने लोगों के नेटवर्क से जुड़े रहने वाले लोगों से अपना भविष्य या एआई का भविष्य क्या जानना। बिल गेट्स और एप्स्टीन के रिश्ते बहुत गहरे थे, काफी गहरे। यह बोरिस निकोलिच है, बिल गेट्स का सलाहकार। बोरिस ने एप्स्टीन को ईमेल किया, जिसका जवाब एप्स्टीन ने लिखा तो सही मगर कभी भेजा नहीं। ड्राफ्ट में सेव कर लिया। एक थ्योरी है बोरिस ने लिखे थे, जिसके जवाब को एप्स्टीन ने सेव कर लिया। दूसरी थ्योरी है एप्स्टीन ने बोरिस की आवाज में खुद ही लिख दिया था। इसलिए गेट्स को संदिग्ध भी बनाता है ये ईमेल और बचाव का मौका भी देता है। इस तरह के 2 ईमेल हैं। ये ईमेल 2013 के आसपास के हैं, जब इसके अनुसार एप्स्टीन कथित रूप से बिल गेट्स और बोरिस निकोलिच के बीच मध्यस्थता कर रहा था। गेट्स की टीम ने इस ईमेल की बातों को फालतू और बकवास कहा है। इस ईमेल के अनुसार निकोलिच चाहता था गेट्स एक बायोटेक फंड में निवेश करे। जब वो नहीं करते हैं तो ईमेल लिखने वाला बिल की निजी जिंदगी की बातें करने लग जाता है। लिखता है बिल गेट्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रह चुके हैं, उसे यौन संक्रमण की बीमारी है। गेट्स ने ईमेल लिखने वाले से एंटीबायोटिक लाने को कहा था ताकि वह ये दवाएं अपनी पत्नी मेलिंडा को चुपचाप दे सके। एक दूसरी ईमेल में कथित रूप से बोरिस लिखते हैं, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, बिल और मेलिंडा के बीच की लड़ाई में फंस गया हूं। बिल के साथ काम करने के दौरान मुझे ऐसे कई काम करने पड़े जो अनैतिक थे और कई बार गैर कानूनी होने की कगार पर थे। बिल ने मेलिंडा से शादी के दौरान रशियन लड़कियों के साथ यौन संबंध बनाए। इसके चलते मुझे बिल के लिए दवाओं के इंतजाम करने पड़े। शादीशुदा महिलाओं से अवैध संबंध कायम हो सके, इसके लिए काम करना पड़ा। मुझे लगता है अपने दोस्तों और भविष्य में मेरे साथ काम करने वाले लोगों के प्रति ये मेरा दायित्व है कि मैं उनसे माफी मांगूं। मैं स्वीकारता हूं कि मैं नैतिक रूप से फेल कर गया। मैं माफी मांगता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं। और हरदीप सिंह पुरी माफी भी नहीं मांगना चाहते। बिल गेट्स ने अपने आरोपों को लेकर कई जगहों पर इंटरव्यू दिए हैं, खंडन किया है। तो मेलिंडा गेट्स का जवाब भी याद रखिए, और यह भी जो सवाल बिल गेट्स से नहीं पूछे जा रहे हैं वो मेलिंडा से क्यों पूछे जा रहे हैं। मेलिंडा ने एप्स्टीन कनेक्शन को लेकर एनपीआर के एक इंटरव्यू में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एक समाज के रूप में हमें इस बात का सामना करना पड़ रहा है। किसी भी लड़की को उस स्थिति में नहीं डाला जाना चाहिए जिसमें इन लड़कियों को एप्स्टीन और उसके साथियों ने डाला। एप्स्टीन और गेट्स या दूसरे पुरुषों को लेकर जो भी बाहर आ रहा है उसके बारे में मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इसका जवाब उन्हें देना है, मुझे नहीं। जो भी आरोप सामने आ रहे हैं वो मुझे उस शादी की कुछ बेहद दर्दनाक तजुर्बों की याद दिला रहे हैं। मैं आगे बढ़ चुकी हूं, उस गंदगी से दूर होकर बहुत खुश हूं। जब उनसे यौन संक्रमण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है, मुझे उस शादी और फाउंडेशन से निकलना ही था। मैं अपना दुख सहन करके उन लड़कियों की तरफ देखती हूं और सोचती हूं कि हे ईश्वर, इनके साथ क्या हुआ। कम से कम मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाई। उम्मीद करती हूं उन लड़कियों को कुछ न्याय मिले।
2019 में एप्स्टीन की गिरफ्तारी के कुछ समय बाद मेलिंडा ने तलाक के वकील हायर किए। 2 साल बाद जब दोनों अलग हुए तो ये दुनिया के सबसे महंगे तलाकों में से एक था। मेलिंडा के जवाब के बाद भी मोदी सरकार को बिल गेट्स के मामले में पीछे हट जाना चाहिए था। अभी आरोप लग रहे हैं, सबूत सामने हैं, जांच का इंतजार करना चाहिए था। लेकिन ये बड़े लोग हैं, प्रभावशाली हैं, इन पर आरोप के बाद भी इनकी शान और धज महफिल में बनी रहती है, कोई इनसे किनारा नहीं करता। यह कितना शर्मनाक है। तय आपको करना है। क्या आप अब भी चाहते हैं कि बिल गेट्स एआई समिट में आकर भाषण दें और आप सुने? मुझे नहीं लगता आप ऐसा चाहेंगे। देश की जनता को पता नहीं एप्स्टीन कौन था, उसने बच्चियों के साथ क्या किया। वरना जिस देश में नेता नारी की पूजा के नाम पर दिन रात नौटंकी करते हैं, बच्चियों की तस्करी करने वाले के साथ संबंध रखने पर सरकार में मंत्री नहीं बनाते, निकाल देते। एक तरफ एआई समिट में दुनिया का भविष्य तय हो रहा है, दूसरी तरफ भारत सरकार बच्चियों की तस्करी के नेटवर्क से जुड़े लोगों को विजनरी बुला रही है। भविष्य तो बनाना दूर, भारत ने लगता है अपना वर्तमान भी गिरवी रख दिया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।